राजीव राय भटनागर साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट श्रीमती मनदीप कौर जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले जी, यहाँ उपस्थित डीडीसी के दोनों चेयरपर्सन्स, चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि, सभी लाभार्थी, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए 20 जिलों के चुने हुए जनप्रतिनिधि, प्रशासन के अधिकारी, लाभार्थी और देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, आठ साल पहले अगर आप देखेंगे तो इस देश में केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं हुआ, बल्कि मैं मानता हूं कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया और जिसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी अकल्पनीय लगती थीं आज जमीन पर दिखाई पड़ रही। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम सबको मिलकर नए भारत के निर्माण के साथ अब नए जम्मू कश्मीर का भी निर्माण करना है। मैं कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में 8 अगस्त 2019 को उन्होंने ये बात कही थी, संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों के लिए विकास, सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया है। मैं समझता हूं इतिहास की कुछ तारीखें ऐसी हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 5 अगस्त 2019 हो या 8 अगस्त 2019 हो, मैं समझता हूं कि ये तारीखें भी इतिहास में उसी रूप में जानी जाएंगी। अभी थोड़ी देर में वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिमला से हम सबसे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 11वें इंस्टॉलमेंट के अलावा केंद्र सरकार की गरीब कल्याण और समाज कल्याण की योजनाओं के लाभार्थियों से उन कार्यक्रमों के प्रभाव, उनके इम्प्लीमेंटेशन का सीधे स्वयं फीडबैक लेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के भी कुछ हमारे लाभार्थी होंगे जिनसे वो बातचीत करने वाले हैं। मैं मानता हूं ये गरीब कल्याण सम्मेलन अपनी तरह का एक अद्भुत एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसके जरिए विभिन्न योजनाओं का जमीन पर हो रहा क्रियान्वयन, सामान्य जन के जीवन में इसके कारण हो रहे बदलाव को देश के प्रधानमंत्री स्वयं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकेंगे। वो ये भी देखेंगे कि कहीं कार्यक्रमों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता तो नहीं है, किसी कन्वर्जेंस की जरूरत तो नहीं है। इस चर्चा का मैं समझता हूं कि अप्रतिम लाभ आज देश के लाखों नीति निर्माताओं को भी मिलेगा और भविष्य में गरीब कल्याण और समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए ये पथ प्रदर्शन का भी काम करेगा। मुझे याद है यहाँ के निवासियों के भाग्य को वापस उनके हाथों में प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन सौंपा था, उसी दिन मैं मानता हूँ कि जन कल्याण की योजनाओं की का शुभारंभ यहाँ हुआ था। 7 दशकों तक भेदभाव की शिकार सामान्य जनता ने पहली बार भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की योजनाओं का द्रुत गति से धरातल पर अपने पक्ष में उतरते हुए देखा है। लोग आज भी आश्चर्य करते हैं कि 800 से ज़्यादा केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन आज जम्मू कश्मीर बड़े गर्व के साथ विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। भय, अभाव और संघर्ष की
या मैं कहूँ कि अव्यवस्था की जगह जम्मू कश्मीर में एक नई जागृति आई है जो असीम संभावनाओं के अवसर प्रदान कर रही है। इस नई जागृति के साथ लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं तथा लोगों की अपेक्षा भी बढ़ रही है। इसलिए हर एक नीति, हर एक योजना में हम सभी को फाइलों के हाशिए पर देखने की आदत बदलनी होगी। जमीन पर खासतौर से प्रशासन के जो हमारे मित्र हैं उनको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जमीन पर उनका क्रियान्वयन कितना हो रहा है। मित्रों, योजना सिर्फ आंकड़ों और फाइलों का खेल नहीं है। एक एक योजना लाखों इंसानों के वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण करती है। एक गरीब के लिए पक्का घर उसके जीवन की सबसे बड़ी आकांक्षा होती है, सबसे बड़ा सपना होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ गरीबों के लिए छत नहीं है बल्कि उनके सपनों की पूर्णता है। पहले के मुकाबले जम्मू कश्मीर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बहुत कम समय में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है और जैसा अभी मेहता जी ने बताया, ये 18वीं रैंकिंग हमने हासिल की है 35-36 राज्यों में। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है, लेकिन मैं सचिव ग्रामीण विकास को बधाई दूंगा। बहुत कम समय में उन्होंने जिम्मा से संभाला है और जिस गति से इस काम को आगे बढ़ाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 6 महीनों में देश के शीर्ष राज्यों में हम जरूर शामिल होंगे। किसी भी योजना का लाभ जब तक 100% लोगों तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि योजना सफल हुई है या पूर्ण हुई है। हमें इस कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन की रफ्तार को भी बढ़ाना होगा ताकि कोई भी लाभार्थी न छूटे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को मैं समझता हूँ कि एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती हुई शहरी आबादी ने अनेक लोगों के मन में अनेक प्रकार की आशाएं जागृत की हैं और दशकों से उपेक्षा तथा भेदभाव के शिकार हुए बढ़ती हुई जनसंख्या उम्मीद के साथ प्रशासन की ओर देख रही है। मैं समझता हूँ ये मिशन असंभव नहीं है, क्योंकि पहले के मुकाबले आज प्रशासनिक मशीनरी की काम करने की रफ्तार काफ़ी तेज हुई है। अभी मैं छोटे बात का जिक्र करूँगा। 2018-19 में कुल 9,229 प्रोजेक्ट यूटी कैपेक्स में हमने पूरे किए थे और इस वित्तीय वर्ष में 51,891 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो हमारी रफ्तार 4 गुनी 5 गुनी बढ़ गई। मुझे पूरा भरोसा है कि अत्यंत शीघ्र इन दोनों आवास योजनाओं में भी 100% सैचुरेशन प्राप्त करने में हम सफल होंगे। लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन होगा, ये योजना आपकी है, उन गरीबों को छत मिल सके, इसमें प्रशासन के साथ आपको भी आगे आकर के सहयोग करने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 8 साल सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण को समर्पित है। पूरे देश में टॉयलेट हो, बिजली हो, पानी हो, गैस कनेक्शन हो, वित्तीय समावेशन हो, पेंशन योजना हो, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए बिना गारंटी लोन जैसी तमाम सुविधाएं हैं, ये सब आज प्रदान की जा रही हैं। कोरोना महामारी की चुनौती के बावजूद ये सुनिश्चित किया गया है कि आज आम आदमी बिना किसी तकलीफ के जीवन यापन कर सके। जम्मू कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसान सम्मान निधि की इंस्टॉलमेंट का भी वितरण होगा। जम्मू कश्मीर के किसान कल्याण के लिए जिम्मेदारी से काम करते हुए किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने पर पिछले 2-2.5 वर्षों में काफ़ी काम कृषि विभाग ने किया है और जिसका नतीजा है कि आज 18,898 रुपये की मासिक आमदनी के साथ यहाँ का किसान देश के सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों की सूची में आ गया है और 5 राज्यों में हम तीसरे स्थान पर हैं। आज देश में केवल हरियाणा और पंजाब 2 ही राज्य हैं जहाँ के किसानों की आमदनी हमसे ज़्यादा है। आज समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं, उनकी प्रगति तथा उन योजनाओं द्वारा आम आदमी के जीवन में हो रहे बदलाव पर नज़र डालते हुए निश्चित रूप से संतोष का अनुभव होता है। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर से कुपोषण को समाप्त करने के अभियान में
हमने अपेक्षित प्रगति की है। 31,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन आधारित पोषण ट्रैकर, 28,000 से ज़्यादा मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराकर बच्चों और माताओं के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि कुल 27,373 पोषण वाटिका अभी तक स्थापित की जा चुकी है और पिछले वित्तीय वर्ष के पोषण माह के दौरान कुल 45.54 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष तक 2.7 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया है और 107 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल 2022 तक 5,458 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़ा जा चुका है और 2,76 लाख रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब केंद्र की बागडोर संभाली थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर में रूरल सैनिटेशन कवरेज मात्र 23% था, लेकिन 2014 से 2018 के बीच में भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 100% सैचुरेशन जम्मू कश्मीर ने हासिल किया। 15 सितंबर 2018 को जम्मू कश्मीर को ODF घोषित किया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फरवरी 2020 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा फेज प्रारंभ हुआ है, जो 2024-25 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी का मैं अनुरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि बिना आपकी भागीदारी के यह कार्यक्रम जमीन पर सफल नहीं हो सकता है। स्वच्छ भारत अर्बन अभियान में जम्मू कश्मीर के दोनों बड़े शहरों में अच्छा काम हो रहा है। श्रीनगर ने सफाई मित्र चैलेंज 2021 में 12वीं रैंकिंग हासिल की है पूरे देश में और जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 41वां स्थान हासिल किया था। सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ को 2 अक्टूबर 2019 को ODF घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा 18 अर्बन लोकल बॉडीज़ को ODF प्लस का सर्टिफिकेट दिया गया है और बचे हुए अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी रीसर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करने को कहा गया है। सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 648 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। आज 100% कूड़ा हर घर से उठाया जा रहा है और इस वर्ष नवंबर तक 60 से 70% वेस्ट की प्रोसेसिंग का काम भी हमें उम्मीद है कि हम करने में सफल होंगे। हर घर नल से जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्ध है और काम मिशन मोड में करना चाहता है। आज़ादी के 7 दशकों में जो हासिल नहीं किया जा सका, उस लक्ष्य तक हमें मात्र 2 वर्ष में पहुंचने की कोशिश करनी है। अभी तक हमने 57.82 हाउस होल्ड कवरेज प्राप्त कर लिया है, जो नेशनल एवरेज 49.23 से कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि जल जीवन मिशन भी द्रुत गति से आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के घर नल से जल, अच्छा जल पीने का हम पहुंचा सकें। ये इसकी कोशिश हम सब करेंगे। 2 जिलों गांदरबल और श्रीनगर के अलावा सभी ग्रामीण स्कूलों, आंगनबाड़ी सेंटर्स तथा अस्पतालों को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में जम्मू कश्मीर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे देश में 8वां स्थान जम्मू कश्मीर का है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत यूनियन टेरिटरी तथा छोटे राज्यों की लिस्ट में जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मुझे स्मरण है, अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अनंतनाग म्यूनिसिपल काउंसिल को अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अवार्ड भी दिया गया था। इस स्कीम की शुरुआत में हमने 16,000 स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इस लक्ष्य को बढ़ाकर 24,000 कर दिया गया है, जिसमें से 14,078 लाभार्थियों को ऋण वितरित करने का काम पूरा किया जा चुका है। जो शेष है उसे भी जल्द ही हम पूरा कर लेंगे। मित्रों, अगस्त 2020 में जम्मू कश्मीर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। राशन कार्ड तथा लाभार्थी लेवल पर
100% आधार कार्ड सीडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और अगर कहीं इक्का दुक्का लोग बचे हैं तो उन्हें भी ब्लॉक दिवस अभियान के माध्यम से पूरा कर लिया जाएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पूरे देश में आज 9वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पिछले महीने तक 5.47 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा अनाज जम्मू कश्मीर के लोगों को वितरित किया जा चुका है। मित्रों, बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर स्वास्थ्य सेवाओं में भी दिखाई पड़ती है। यहाँ की आबादी 7 दशकों तक हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित थी। देश के अन्य हिस्सों के लोग भी आश्चर्य करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि 2020 के पहले तक सामान्य जनता के लिए यहाँ कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने आयुष्मान भारत जन आरोग्य सेहत के नाम की एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर को दी और बिना किसी भेदभाव के प्रति परिवार 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हर वर्ष दी जा रही है। वर्तमान में 69.60 लाख लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं और लगभग 76% परिवारों से कम 1 लाभार्थी रजिस्टर्ड है। प्रशासन अनेक पहल कर रहा है कि सेहत योजना का लाभ 100% आबादी को मिले। मैं आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, खासतौर से हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी डीसी साहिबान से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस लक्ष्य को 100% जल्द से जल्द हम हासिल करें। हमारे जो डीडीसी के मेंबरान हैं, सरपंच साहिबान हैं, बीडीसी के मेंबरान और चेयरमैन हैं, डीडीसी के चेयरमैन, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक पुण्य का काम, किसी मंदिर या मस्जिद में जाने से बेहतर होगा एक गरीब आदमी को सेहत का कार्ड दिलवा दिया जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस काम में आप हमारी मदद कीजिए। हेल्थ सेक्टर में आप सब जानते हैं कि 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर में महज 3 मेडिकल कॉलेज थे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 8 वर्ष में 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, 15 नर्सिंग कॉलेज और दूर दराज के गाँव में भी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर दिया, जिसके कारण पहाड़ी राज्यों तथा यूटी की श्रेणी में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स की मजबूत श्रृंखला तैयार करके जम्मू कश्मीर ने इसमें दूसरी रैंकिंग हासिल की है। मैं एक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ, जो हेल्थ का हमारा बजट है मित्रों, हरियाणा की आबादी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है। केरल जिस राज्य की बड़ी चर्चा होती है उसकी भी आबादी हमसे 2.5 गुना है, लेकिन हरियाणा से महज 13 करोड़ कम रुपए हमारा बजट है और केरल से महज 11 करोड़। देश का कोई भी राज्य पर कैपिटा हेल्थ पर इतना खर्च नहीं कर रहा है जितना जम्मू कश्मीर कर रहा है। छोटे व्यापारियों को नया बिजनेस शुरू करने, पुराने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना शुरू की थी। जम्मू कश्मीर इस योजना की रैंकिंग में भी सुधार करके 35वें से 18वें स्थान पर 2 वर्ष में आ गया है। कुल मिलाकर 2.62 लाख से ज़्यादा अकाउंट खोले गए हैं और 5,696 करोड़ रुपए लघु तथा सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों ने वितरित किया। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं। हर पंचायत से 10 नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करावे। इस योजना को द्रुत गति से चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, अभी शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी रफ्तार पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूँगा। 7 दशकों तक एक ऐसा वक्त था जब जम्मू कश्मीर में प्रतिदिन 6 किलोमीटर सड़क बनती थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 20 किलोमीटर प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में सड़क बन रही है। पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर 13वें 14वें स्थान पर रहता था। अब जम्मू कश्मीर 3रे और 4थे स्थान पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रह रहा है। आप सब जानते हैं जम्मू से श्रीनगर आने में 10 से 12 घंटे लगते थे। आज 5 घंटे में वो दूरी आराम से जम्मू कश्मीर के लोग पूरी कर रहे हैं। 72 वर्षों में यहाँ मात्र 15,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन महज 1 साल के भीतर 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। 38,080 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्होंने पूरी की। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आने वाले 6-7 महीनों में ये आंकड़ा 75,000 करोड़ क्रॉस करेगा और इससे निश्चित रूप से यहाँ संपन्नता भी आएगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। अभी 3 दिन पहले ही कठुआ में बने इंडस्ट्रियल
बायोटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है और 1 साल के भीतर ऐसा ही पार्क हंदवाड़ा में बन करके तैयार हो जाएगा। भारत सरकार ने इसमें बड़ी मदद की है। जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स तथा अन्य इंडस्ट्रीज को भी इसके कारण भारी सहयोग मिलने वाला है। किसानों को भी खेती के विविधीकरण में इसके कारण भारी लाभ मिलने वाला है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन ये बात कह सकता है कि आम लोगों को बराबरी का हक दिलाने की संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें जमीन पर लागू करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष के शासन के इस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होकर देखने पर हमें सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव और तरक्की के निशान दिखते हैं। सही अर्थों में जम्मू कश्मीर में आज हम कोशिश कर रहे हैं समतामूलक समाज की स्थापना हो और आने वाले भविष्य में भी इसी समता एवं समरसता पर आधारित व्यवस्था मजबूत हो सके। हम सभी 1.25 करोड़ नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं कि अभी जो रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस रास्ते पर जम्मू कश्मीर को भी हम सब आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर में ही माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबसे मुखातिब होंगे। एक बार पुनः मैं जम्मू कश्मीर के सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, आए हैं और जो लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं उन सबके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आप सबके सुखद जीवन की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।